अभी हाल ही में प्रियंका चोपड़ा की फिल्म द स्काई इज पिंक की शूटिंग पूरी हुई है। इस फिल्म में प्रियंका के अलावा फरहान अख्तर और जायरा वसीम मुख्य भूमिका में हैं। प्रियंका की यह फिल्म एक भारतीय लड़की आयशा चौधरी की सच्ची कहानी पर आधारित है। आयशा चौधरी 1996 में गुरुग्राम में इनका जन्म ऑटो इम्यून डिफिशियंसी डिसऑर्डर के साथ हुआ था, जिसके कारण महज 6 महीने की उम्र में उनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ा था। लेकिन उसकी परेशानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। इस ट्रांसप्लांट के बाद आयशा को पल्मोनरी फाइब्रोसिस नामक गंभीर बीमारी हो गई। इस बीमारी के कारण आयशा के फेफड़ों में ऐसी कोशिकाएं विकसित होने लगीं जिससे आयशा को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। इन कोशिकाओं ने त्वचा को सख्त और मोटा कर दिया, जिससे आयशा के फेफड़ों तक ऑक्सीजन ठीक से पहुंच नहीं पा रही थी। बेहद छोटी उम्र में आयशा जिंदगी और मौत के करीब से देख रही थी। फिर आयशा की मां ने उसका ध्यान किताबों की तरफ आकर्षित किया। एक इंटरव्यू में आयशा की मां ने बताया है, उसे हमेशा लिखना पसंद था। फरवरी 2014 की बात है, जब वह बिस्तर पर पड़ी थी, मैंने उसे ह्यू प्राथर की एक किताब दी। उसकी मां बताई कि उन्होंने उसको ह्यू प्राथर की एक किताब दी और कहा कि इस किताब की लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं। इस पर उनको आयशा ने जवाब दिया कि वो ह्यू प्राथर से बेहतर लिख सकती है। 18 साल की उम्र में आयशा लेखिका बन गई। उनकी किताब माय लिटिल एपिफनीज को साल 2015 में जयपुर लिटरेरी की सफलता देखने के लिए लिटरेरी फेस्ट में रिलीज़ किया गया था। 2015 में जयपुर लिटरेरी फेस्ट में रिलीज़ किया गया था, लेकिन अपनी किताब की सफलता देखने के लिए वह ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सकी। 2014 तक आयशा के फेफड़ों के ऑक्सीजन लेने की क्षमता 35% थी, जो 2015 में 20% रह गई। 24 जनवरी 2015 को आयशा की मृत्यु हो गई। आयशा के डॉक्टर ने चेतावनी दी थी कि अगर उन्हें किसी भी तरह का इन्फेक्शन होगा तो वह जीवित नहीं रह पाएंगी, लेकिन आयशा डरकर जीने वालों में नहीं थी। अपनी स्थिति जानने के बाद भी आयशा ने देश के कोने कोने में ट्रैवल किया, मोटिवेशनल स्पीच दिए। हर जगह वह पोर्टेबल ऑक्सीजन लेकर जाती थी। आयशा का मानना था कि अगर आप अपनी ज़िंदगी नहीं बदल सकते तो आपके पास हमेशा किसी और की ज़िंदगी बेहतर बनाने का विकल्प होता है। उनका कहना था, मृत्यु अंतिम सच है, लेकिन मैं खुश रहना चाहती हूँ और मैंने एक हैप्पी पल्मोनरी फाइब्रोसिस को चुना है।